यार मुझे बात नहीं समझ में आती, जब NIRF 1 आपके IIT मद्रास को भी मिल चुका है, माने कि IIT बॉम्बे को भी मिला, लेकिन बार बार AIR1 CSE मोस्ट ऑफ द केसेस में IIT बॉम्बे में ही जाना प्रेफर क्यों कर रहे हैं? IIT मद्रास भी तो काफी टॉप का इंस्टीट्यूट है, हमें रिसर्च पार्क भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है यहाँ। रीजन यही है, रिसर्च पार्क, रिसर्च रिसर्च इनका रीजन है। जो हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का, प्लेसमेंट्स क्यों कम है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक छोटा सा एनालिसिस था, जिसमें बताया गया था कि IIT मद्रास के प्लेसमेंट्स आपको काफी कम देखने को मिलेंगे बाकी आपके जो टॉप के IITs हैं। इवन किसी भी IIT से प्लेसमेंट परसेंटेज कम मिलेगा, लेकिन एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज शानदार है। इसका एक रीजन यह है कि जितने भी आपको IITs देखने को मिलते हैं, इनमें एक लिमिट हमें देखने को मिलता है कि इससे कम वाले पैकेजेस, जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, इससे कम पैकेजेस वाले कंपनी को हम अलाउ ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली महंगे पैकेजेस वाले आपके आते हैं कंपनीज, और मीडियन वगैरह सभी ऊपर चले जाते हैं, और स्टूडेंट्स भी इनके पास बढ़िया, ओवरऑल इनका एकेडमिक कल्चर सभी चीजें बढ़िया है, जिसकी वजह से पैकेजेस हमें बढ़िया मिलते हैं। बट ये IIT मद्रास में फिर प्लेसमेंट परसेंटेज क्यों कम है? ये तो मद्रास के लिए भी सेम हुआ, दिल्ली के लिए भी है, बॉम्बे के लिए भी है, फिर आपके IIT मद्रास में प्लेसमेंट परसेंटेज कम क्यों है? मीडियन पैकेज तो हमें समझ में आ गया, सब में बढ़िया होने का रीजन, पर परसेंटेज क्यों कम है? इसका एड ऑन करते हुए उन्हीं के एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि भैया यहाँ प्लेसमेंट कल्चर उतना ज्यादा नहीं है जितना आप बॉम्बे और दिल्ली में देखते हो। यहां जो आप देखते हो ना कि रिसर्च पार्क हमारा सबसे बड़ा, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत है। रिसर्च पार्क के बारे में इनकी खासियत बता देता हूं। अगर आप इनके रिसर्च पार्क देखोगे ना, किसी भी इंस्टीट्यूट के, आपके कुछ इंस्टीट्यूट के तो पूरे कैंपस एरिया से बड़ा है। कुछ बैंगलोर या आप वेस्ट बंगाल में चले जाओगे, 5-5 एकड़ के कैंपस एरिया मिलेंगे, इनका अकेले 13 एकड़ का सिर्फ रिसर्च पार्क है। और रिसर्च पार्क में सबको अलाउड नहीं होता घुसना, सिर्फ अगर आप एक रिसर्च करने वाले सीरियस स्टूडेंट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, या किसी प्रोजेक्ट पे आपको अप्रूवल मिली है काम करने के लिए, तो आप रिसर्च पार्क के अंदर एंट्री ले सकते हो, खासकर जिन रूम्स में काम चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स जो है कहीं छोटे मोटे जगह नहीं चलते हैं, इनके पास प्रोजेक्ट्स होते बड़े बड़े कंपनीज। लाइक कई बार हमने देखा है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोल सकता, फेसबुक और गूगल कंपनीज के नाम तो मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन जब मैं रिव्यू वीडियो बना रहा था मैंने देखे कंपनीज के नाम, बहुत बड़े बड़े कंपनीज थे। और जब आप देखते हो ना कि यहां ये बहुत एक सुपर मार्वलस हमारा इंडिया में ब्रिज बना, इसमें IIT के भी स्टूडेंट्स का हाथ था। एक्चुअली यही सभी रिसर्चर्स आपकी काम में आ रहे होते हैं, क्योंकि यहां पर नॉर्मल स्टूडेंट रिसर्च नहीं करते। अगर आप में काबिलियत है, क्षमता, अगर आपको अप्रूवल मिला है तो आप रिसर्च करने जाओगे। एक रिसर्च स्कॉलर हो, अगर अप्रूवल मिली है तो जाओगे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कंपनीज के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। इसी के साथ आपकी कुछ नेशन वाइड पे कई बार देखोगे कोविड चला था, कुछ नए टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारे IITs ने किए, सब इसी तरीके की जगहों पर चीजें चलती हैं। तो ये काफी आपका एक सुपरविजन में चीजें काम चलती है, इसलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। और रिसर्च हमें सबसे ज्यादा, अगर बोलोगे इंडिया में सबसे बढ़िया रिसर्च का फैसिलिटी में कहां मिलता है? IISc बैंगलोर बोल सकते हो। हमारे अपने, मैं जमशेदपुर से हूं तो मेरे लिए बार बार बोलना बनता है कि जमशेद जी नसीरवान जी टाटा की तरफ से बनाया गया है आपका IISc बैंगलोर, देन गवर्नमेंट को सौंप दिया गया, तो सबसे नंबर 1 पे IISc बैंगलोर आता है। उन्हें टक्कर दे रहा होता है IIT मद्रास, एक टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट होकर रिसर्च में नंबर 1 पर बना हुआ है हमारा IIT मद्रास। IISc बैंगलोर के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा होता है। रीजन भी रिसर्च कल्चर बहुत तगड़ा में देखने को मिलता है, एक टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी। क्यों? इंजीनियरिंग और रिसर्च दोनों बिल्कुल अलग हैं। रिसर्च में पहले आपका टेक्नोलॉजी बनता है कि चीजें चलेंगी कैसे, ये एक नया आपका कॉन्सेप्ट आया कैसे, देन उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इंजीनियर्स उसका एप्लीकेशन बनाते हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन तो है ही, ये जो प्लेसमेंट्स लेते हैं एप्लीकेशन साइड पे भी ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च, आपको यहां रिसर्च और एप्लीकेशन दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। इसलिए ऑन एन एवरेज 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। 70 आपके प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, 30 आपके रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। और जो अगर मान लेते हैं फर्दर और पढ़ने का मन है, उन्हें देखोगे मोस्ट ऑफ देम आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो फॉरेन के, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इन सभी इंस्टीट्यूट से आपके फर्दर अपने मास्टर्स, अपने PhD, अपने रिसर्च परस्यू करते हैं। तो इस तरीके का हमारा IIT मद्रास का लेगेसी। इसलिए AIR1 अगर पैसे के भूखे हो, पैसे अगर सिर्फ और सिर्फ चाहिए, आप IIT बॉम्बे जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। IIT दिल्ली किने जाना है, जिन्हें स्टार्टअप्स वगैरह में इंटरेस्ट हो। अब इसके ऊपर अगर डिटेल IIT दिल्ली के ऊपर चाहिए, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, बस आप लिखिए तो सही। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।